हेलो फ्रेंड्स। अब तक आपने ट्रेंड के बारे में सीख लिया होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राइस हर वक्त ट्रेंड के अकॉर्डिंग मूव करता है? आंसर इज नो। कभी कभार प्राइस इस तरह से भी मूव करेगा। इसमें प्राइस हायर हाई एंड हायर लो नहीं बना रहा, बल्कि साइडवे होकर मूव दे रहा है। कभी कभार लो बना रहा है तो कभी कभार हाई और कभी कभार साइडवे। जब इस तरह से प्राइस मूव करे तब हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर आपको मिलेगा मार्केट के फेस को स्टडी करके। देखो, प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करेगी, वो हमेशा फेस के अंदर मूव करती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट साइकिल क्या होती है, मार्केट में कितने टाइप्स के फेज होते हैं, मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे करना है। चलिए समझते हैं कि मार्केट के फेज क्या होता है और कितने टाइप के फेज होते हैं। सपोज कि प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ जितने भी सेलर्स बैठे हैं उन लोगों को प्रॉफिट हो गया होगा, जिस वजह से ये सब लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। याद रखना, सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग मतलब वो बाय ऑर्डर हुआ और बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग मतलब वो सेल ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पुराने सेलर्स में से तो काफ़ी सारे सेलर्स ने एग्जिट कर लिया और नए सेलर्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस साइडवे हो जाता है। और फिर जब ये साइडवे रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तब आप इस रेंज को एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। एक्यूमुलेशन फेज के बाद हाईली चांस होते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में मूव करे। तो पहला फेज था आपका कि जब डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस साइडवे हो जाए और फिर प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तब ये साइडवे रेंज को हम एक्यूमुलेशन फेज कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, फिर प्राइस साइडवे रेंज में मूव करता है। आप बताइए, क्या ये एक्यूमुलेशन फेज है? आंसर इज नो। यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, इसलिए जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसको एक्यूमुलेशन फेज नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, क्या अब आप इसे एक्यूमुलेशन फेज कहेंगे? आंसर इज यस। ये साइडवे रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई, मतलब अब हम इसको एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। और जैसा मैंने सिखाया, एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस ऊपर जा सकती है और फिर हमें यहाँ एक अप ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा फेज, जब प्राइस एक्यूमुलेशन कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाने लगे तो ये अपर मूवमेंट को हम एडवांस फेज बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है मार्क अप फेज। लेकिन आप एडवांस फेज याद रखना, ये थोड़ा इजी रहेगा याद रखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, ये डाउन ट्रेंड था, फिर एक साइडवे रेंज मिली, जिसके बाद प्राइस ने साइडवे रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, मतलब ये एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है तो ये अपर मूव को हम कहेंगे एडवांस फेज। चलिए तीसरा फेज देखते हैं। एडवांस फेज के बाद प्राइस फिर से जब साइडवे हो जाए और इस रेंज को फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो इस फेज को हम कहेंगे री एक्यूमुलेशन फेज। जैसे कि ये एक्यूमुलेशन फेज, फिर ये एडवांस फेज, फिर एक रेंज और इसका ब्रेकआउट मिला, मतलब ये री एक्यूमुलेशन फेज हुआ। अब मान लो कि प्राइस ने यहाँ ऊपर ब्रेकआउट ना दिया होता और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया होता, तब हम इसे री एक्यूमुलेशन नहीं बोलते। तो क्या बोलते, वो हम आगे सीखेंगे। री एक्यूमुलेशन के बाद जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इस अपर साइड की मूवमेंट को भी हम एडवांस फेज ही कहेंगे। अगले फेज को समझते हैं। आपने एक्यूमुलेशन सीख लिया, एडवांस फेज सीख लिया, री एक्यूमुलेशन भी सीख लिया। नेक्स्ट टाइम प्राइस एडवांस फेज के बाद साइडवे होगा और अगर प्राइस इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो इस साइडवे रेंज को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और अगर ऐसा नहीं हुआ एंड प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो ये रेंज को हम कहेंगे री एक्यूमुलेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद हाईली चांस रहते हैं कि प्राइस नीचे गिरे। एग्जाम्पल के लिए, ये री एक्यूमुलेशन, फिर प्राइस ये एडवांस फेज में मूव करता है, फिर एक साइडवे रेंज। अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो इस रेंज को हम कहेंगे री एक्यूमुलेशन, और अगर प्राइस इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो इस रेंज को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट, प्राइस ने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ। और जैसा आपने सीखा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद हाईली चांस रहते हैं कि प्राइस नीचे गिरे। तो यहाँ हमें एक शार्प डाउन मूव मिला भी था। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद प्राइस नीचे गिरता है
तब ये डाउन साइड की मूव को हम कहेंगे डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के बाद जब प्राइस फिर से एक रेंज बनाएगा और फिर नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा तो इसे हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज, और फिर ये डाउन साइड की मूव को हम कहेंगे डिक्लाइन फेज। नेक्स्ट, जब प्राइस नीचे जाके रेंज में मूव करेगा और अगर नीचे ब्रेकडाउन मिले तो फिर से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ और प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ये रेंज को हम एक्यूमुलेशन फेज कहेंगे। तो इस तरह से प्राइस एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में मूव करता है, एक साइकिल की तरह। आपको क्या करना है, जब एक्यूमुलेशन बन जाए तब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तब आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, फिर प्राइस कुछ इस तरह से साइडवे रेंज में मूव करता है। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ तो ये एक्यूमुलेशन बनेगा, अगर नीचे ब्रेकडाउन मिले तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, सो ये हुआ एक्यूमुलेशन। अब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, लेकिन रीटेस्ट का वेट करके। नेक्स्ट, प्राइस नीचे आता है और डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 1CM2 का, और बाकी में आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाए वहाँ पर हम अपने पूरे प्रॉफिट को क्लोज कर सकते हैं। प्राइस एडवांस फेज में मूव करता है, उसके बाद एक रेंज मिली और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट मिला, मतलब ये रेंज री एक्यूमुलेशन है। नेक्स्ट, प्राइस फिर से एडवांस फेज में मूव करता है, उसके बाद फिर से हमें एक रेंज मिली। अगर ये रेंज में हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा तो ये रेंज डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनेगी और हम अपने प्रॉफिट को एग्जिट कर देंगे। और अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये रेंज री एक्यूमुलेशन बनेगी। अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तब तो हम प्रॉफिट टारगेट को होल्ड ही करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, मतलब ये री एक्यूमुलेशन है और फिर से प्राइस एडवांस फेज में मूव करता है। आपने यहाँ बाय किया और ये पूरे मूव को कैच किया तो आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। यहाँ आपको 2 री एक्यूमुलेशन फेज मिले, जरूरी नहीं कि हर बार 2 री एक्यूमुलेशन फेज ही मिले, कभी 3 भी मिल सकते हैं, कभी 4 भी मिल सकते हैं और कभी 1 भी, और कभी कभार तो री एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बना के नीचे गिर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ डाउन ट्रेंड था, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ये एडवांस फेज हुआ, उसके बाद एक साइडवे रेंज मिली और फिर ये साइडवे रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल गया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। यहाँ एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो गया, री एक्यूमुलेशन तो हुआ ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। सपोज कि आपने यहाँ बाय किया और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया, सो आपको यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए ब्रेक इवन पे। इसमें आपको रीटेस्ट का वेट करना है एंट्री करने के लिए। एक्यूमुलेशन और री एक्यूमुलेशन पे बाय करना है और डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन फेज पे सेल करना है, और हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ध्यान रखना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।